तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया राहुल जी, प्रजापति जी, अपना म्यूट करें कृपया। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मुहाबत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरजीत जी, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से भी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय राहुल शर्मा जी से आग्रह करता हूं किसी बिना औपचारिकता के, क्योंकि राहुल शर्मा जी का परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है और राहुल शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। कल उन्होंने अपने योगाभ्यास के माध्यम से समस्त सुधीजनों को अपना परिचय दे दिया है, इसीलिए मैं अधिक से अधिक राहुल शर्मा जी का योगाभ्यास का लाभ उठा सके, इसीलिए आदरणीय राहुल शर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। पुनः पूरे विश्वविद्यालय परिवार का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे पुनः यहाँ बुलाया, पुनः निमंत्रित किया। और सभी लोग जिन्होंने कल इच्छा जताई थी कि उन्हें फिर से आज इस अभ्यास को जारी रखना है, मैं उन सभी के लिए आज फिर उपस्थित हूँ।
जैसा कि सर ने कहा कि बिना किसी देर के हमें कल से जो अभ्यास हमने जहाँ छोड़ा था बस उसी को आरंभ करना है, तो उसी में जुड़ने के लिए हम तैयार हैं। प्रार्थना के लिए वैसे तो सुरजीत जी ने बहुत ही अद्भुत अप्रतिम प्रार्थना कराई है। हे ईश्वर तेरा शुक्रिया है। और वाकई उसके बाद में कुछ ऐसा लगा नहीं कि कोई कमी है, लेकिन फिर भी हमारे योग का एक नियम सा है कि हम अपनी एक प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। तो उसके लिए आप कोई भी एक स्थिति में आ जाएंगे जिसमें आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, पीठ सीधी, सिर सीधा, मन जितना हो सके शांत, श्वास जितनी हो सके सामान्य। 3 बार प्रणव मंत्र ओमकार का उच्चारण, उसके पश्चात महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण। गहरी लंबी श्वास। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ शान्ति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में गड़िए। ऊर्जा के स्पर्श आंखों पर, माथे पर, चेहरे पर, सर पर, शरीर पर कराएंगे। कोमलता से आंखों को खोल दीजिए। अपना जो भी आपका कंफर्टेबल स्थिति है, बैठकर ही हम सूक्ष्म व्यायाम आज करेंगे, उसी अपनी कंफर्टेबल स्थिति में बैठिएगा। सर्वप्रथम हम अभ्यास करने जा रहे हैं अपनी गर्दन के लिए, ग्रीवा के लिए। अपनी दाहिनी हथेली पर ठोड़ी को रखिए, बाएं हथेली आपकी दाएं कोहनी के नीचे रखिए। ये पोजीशन होगी। आप चाहे तो हाथ बदल कर भी रख सकते हैं। जो लेफ्टी हैं वो पोजीशन को दूसरे हाथ से कर सकते हैं। सिर को नीचे की ओर धकाइए, हाथ से रोके रखिए। ना सिर नीचे जाएगा, ना ही हाथ ऊपर धकाएगा, दोनों एक ही जगह रुके हुए रहेंगे। दोनों ओर से बल एक साथ लगा हुआ। इस अभ्यास का प्रभाव आप अपनी गर्दन पर महसूस करिए। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास। इसे सभी अपनी क्षमता से करें। कितनी ताकत लगानी है आप अपनी गर्दन पर ध्यान रखते हुए यह जान पाएंगे। रोके रखिए, रोके रखिए और धीमे से ढीला छोड़ दीजिए। सामान्य अवस्था, सामान्य श्वास। इसी क्रम को एक बार और दोहराएंगे। यह गर्दन के लिए, गर्दन की शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। वापस पोजीशन लीजिए। सिर को धीमे धीमे नीचे की ओर दबाइए, हाथ से रोके रखिए, हाथ से रोके रखिए, रुके रहें। गर्दन पर ध्यान बनाए रखें और धीमे से वापस आ जाए। सामान्य अवस्था। अब अपने दाहिने हाथ को चेहरे के दाएं बगल लगाइए। राइट साइड लगाएंगे राइट हैंड को। अब सिर को धीमे धीमे राइट साइड पुश करिए, राइट साइड धकाइए और हाथ से रोके रखिए। इसका प्रभाव आपको अपने लेफ्ट साइड गर्दन के भाग पर महसूस होगा। धीमे धीमे पुश करिए, हाथ से रोके रखिए और उतना ही धीमे धीमे वापस आ जाइए, ढीला छोड़ दीजिए। दोनों तरफ से एक साथ ताकत हटा देते हैं। वापस आते हुए यही क्रम दूसरी ओर से। दूसरे हाथ को लगाएं, पुश करिए, हाथ की ओर सिर को पुश करिए, धकाते जाइए, हाथ से रोके रखिए। धकाते समय ऐसा सिर नहीं होना चाहिए, सिर को लुढ़काना नहीं है, सिर सीधा ही रहेगा। दोनों ओर से बल एक साथ लगा हुआ। विपरीत और गर्दन पर प्रभाव महसूस करें और धीमे से ढीला छोड़ते हुए वापस आ जाएं।
इस क्रम को आप दोनों ओर से 3-3 बार, 4-4 बार अपनी सहूलियत के हिसाब से आप कर सकते हैं। अगले अभ्यास के लिए तैयार हैं? हाथों की उंगलियों को लॉक करिए, सिर के पिछले हिस्से पर रखिए, सिर को पीछे की ओर धकाइए, हाथों से रोके रखिए। सिर धीमे धीमे आप पीछे की ओर धका रहे हैं और हाथों से रोके हुए हैं। इस अभ्यास का प्रभाव आपका शोल्डर प्लेट्स पर, शोल्डर जॉइंट पर, नेक मसल्स पर एक साथ मिलता हुआ और धीमे धीमे वापस आ जाएगी। धीमे से ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को वहीं रखे रखिए, श्वास सामान्य रखिए, कोहनियों को पास में लाइए, कोहनियों को पास में ले आए। श्वास लेते हुए इनहेल करते हुए कोहनियों को दूर लेकर जाइए और श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को पास लेकर आइए। श्वास लेते हुए दोनों एल्बोज को वाइड फैलाएं, श्वास छोड़ते हुए क्लोज लाएं। श्वास लेते हुए दूर, श्वास छोड़ते हुए पास। अभ्यास का प्रभाव आपके अपने कंधों पर, रिब्स पर, लंग्स पर एक साथ मिलता हुआ। श्वास छोड़ते हुए पास, श्वास लेते हुए दूर और श्वास छोड़ते हुए पास। वापस आ रहे हैं, उंगलियों को खोलते हुए पीछे से वापस आ जाइए, सामान्य अवस्था। अगले अभ्यास के लिए हम सभी तैयार हैं। दोनों हथेलियां हमारी घुटनों पर हैं। ध्यान अपना कंधे के जोड़ पर लाइए, कंधों को धीमे धीमे घुमाइए, सर्कल बनाइए, बिल्कुल आराम आराम से। कंधों की मांसपेशियों पर ध्यान बनाएं, चेहरे पर मुस्कान बनी हुई। अभ्यास का आनंद जितना हो सके उतना उठाएं। अपने श्वास को अभ्यास से जोड़े रखने का प्रयास कीजिए। श्वास लेते हुए कंधे ऊपर की ओर जा रहे हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। 5, 4, 3, 2, 1। विपरीत क्रम में, अभी जैसा घुमा रहे थे अब उसके विपरीत घुमाइए, रिवर्स सर्कल। श्वास जुड़ी हुई, श्वास लेते हुए कंधे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हाथों को ढीला रखिए, ध्यान कंधे की मांसपेशियों पर जुड़ा हुआ, कोई स्ट्रेस नहीं, चेहरा बिल्कुल सहज सामान्य। 5, 4, 3, 2, 1। वापस आएंगे, सामान्य अवस्था, सामान्य श्वास। हाथों की उंगलियों को लॉक करते हुए कुछ इस प्रकार से रखेंगे। अभ्यास एक साथ कलाई, कोहनी, आर्म्स का, फोर आर्म्स का एक साथ होगा। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए हथेली को पलटाएं, हाथों को पूरा सामने की ओर खींचिए। फिर श्वास लेते हुए हाथों को पास लाइए। अब श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से हथेली को पलटाए बिना श्वास छोड़ते हुए पूरा हाथों को सामने की ओर खींचिए। 5 बार करेंगे श्वास के साथ। श्वास छोड़ते हुए दूर खींच रहे हैं, श्वास लेते हुए पास ला रहे हैं। हथेली एक बार पलटती है, एक बार नहीं पलटती है। कुछ इस प्रकार श्वास के साथ जुड़े रहिए, श्वास को भूलना नहीं है, श्वास को जोड़े रखने का प्रयास करिए। पूरा खिंचाव जितना ले सकते हैं उतना लीजिए। यदि उंगलियां थोड़ी सी खुल भी रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी आपकी क्षमता है उस क्षमता से इस अभ्यास को करें आप। 5 बार पूर्ण हो जाने के बाद धीमे से आ जाइए, कंधों को, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, श्वास को सामान्य होने दीजिए। श्वास सामान्य। हाथों की मुट्ठियों को बंद रखिए, अंगूठा अंदर की ओर भी कर सकते हैं, बाहर की ओर भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दोनों मुट्ठियों को एक दूसरे के सामने करें और इस तरीके से मुट्ठियों को कलाइयों से घुमाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। विपरीत। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और वापस सामान्य अवस्था, सामान्य श्वास। अगले अभ्यास के लिए हम सभी तैयार हैं। अपने एक हाथ को बगल में धरती पर रखिए। मैं अपना लेफ्ट हैंड, बायां हाथ जमीन पर रख रहा हूं। दाएं हाथ को बगल से ऊपर की ओर उठाइए, भुजा कान को स्पर्श करती हुई, जिनकी ना कर पाए जितने पास लाए ले आइएगा। अब धीमे धीमे शरीर को विपरीत ओर, जो हाथ जमीन पर रखा था उसकी तरफ झुकाइए। जो हाथ जमीन पर रखा है उसकी कोहनी को जमीन पर भी पहुंचने दीजिए। बैलेंस मत खोइएगा, संतुलन नहीं खोना है, लुढ़कना नहीं है, गिरना नहीं है, रुके रहिए। श्वास पर ध्यान बनाइए, जहां आपको जिन बिंदुओं पर खिंचाव महसूस हो रहा है, श्वास को उन बिंदुओं से जोड़ने का प्रयास कीजिए।
धीमे धीमे जैसे गए थे ठीक वैसे ही वापस आ रहे हैं। हाथ को नीचे की ओर लेकर आएंगे, यही अभ्यास क्रम दूसरी ओर से। दूसरे हाथ को ऊपर की ओर उठाइए, कान के पास लाएं और धीमे धीमे विपरीत ओर शरीर को झुका दीजिए। जहां पर खिंचाव हो रहा है, श्वास को उन बिंदुओं से जोड़ने का प्रयास कीजिए। अपने श्वास का आनंद लेते रहिए। जितने धीमे हम गए थे ठीक वैसे ही बिना झटका लिए हम वापस आएंगे। सभी की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, सभी की अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपने जिस स्तर पर जा रहे हैं योग वहीं पर हो रहा है, इसलिए निश्चिंत रहिएगा। बिल्कुल चिंता ना करें कि आपसे कितना झुकते बना कितना नहीं बना, इस बात पर कोई संशय मत कीजिएगा। अगले अभ्यास के लिए हम तैयार हैं। अभी हमने हमारी कमर को, हमारे साइड पोर्शन को खिंचाव दिया था, स्ट्रेच किया था। अब हम ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे। अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने पर रखिए, बाएं हथेली पीछे की ओर धरती पर रखिए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए शरीर को पीछे जितना घुमा सकते हैं घुमा दीजिए। अंतिम अवस्था में रुके रहिए। यहां पर 3 से 4 श्वास लें। आंखें बंद रख सकते हैं तो बंद कर लें। पेट को हल्का सा अंदर की ओर खींच सकते हैं तो पेट को हल्का सा अंदर की ओर खींच लें। 3 से 4 श्वास पूर्ण करने के साथ एक पूरी श्वास यहीं छोड़िए। श्वास लेते हुए मध्य में आइए, एक सामान्य श्वास। यही क्रम दूसरी ओर से जुड़ेगा। अपनी बाएं हथेली को दाएं घुटने पर रखते हुए एक श्वास लें। दूसरी हथेली पीछे की ओर जा रही है, धरती पर श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर घूम जाइए। अंतिम अवस्था में रुके रहिए, पेट हल्का सा अंदर, आंखें बंद। ध्यान आपका अपनी 3 से 4 श्वास के साथ, वह श्वास जो अपने आप ही आपके भीतर प्रवेश कर रही है। तीन से 4 श्वास पूर्ण होने के पश्चात श्वास लेते हुए वापस आ जाइए। सामान्य अवस्था, सामान्य श्वास, सामान्य अवस्था, सामान्य श्वास। ये हमारा अभ्यास हुआ गर्दन का, कंधों का, कोहनी का, कलाई का, कमर का खींचने में और घुमाने में। अगले अभ्यास के लिए हम तैयार हैं। हम करेंगे तितली आसन का अभ्यास, जो कि हमारे थाई जॉइंट के लिए बहुत आवश्यक है। दोनों पंजों को एक साथ मिला लीजिए। दोनों पंजों को एक साथ मिलाएं। हाथों की उंगलियों को लॉक करते हुए पंजों को लॉक कर लीजिए। पहले अपनी पोजीशन सही करिए। आपकी पीठ, आपकी रीढ़, आपका सिर सीधा होना चाहिए। कई बार इसको करते हुए सामने वाले ऐसे झुक जाते हैं, झुकना नहीं है, सीधा रहिए। अब अपने क्षमता अनुसार अपने घुटनों को तितली के पंख की भांति चलाना शुरू कीजिए। दोनों घुटनों को चलाइए। गति आप अपनी क्षमता से रख सकते हैं। गति उतनी रखें जिस गति में आपको आनंद आए, परेशानी ना हो। करते जाइए। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और सामान्य। इसी अवस्था में अपने घुटनों को जितना हो सके नीचे की ओर दबाएं। घुटनों को जितना हो सके नीचे की ओर दबाइए। रुके रहिए, रुके रहिए। 5 और दबाइए नीचे की तरफ। 4, थोड़ा सा और दबाएं। 3, 2 और ढीला छोड़ दीजिए। दबाव हटा दीजिए। पैरों को एक एक करके सामने की ओर खोल दीजिए। श्वास को अपनी सामान्य होने दीजिए। श्वास सामान्य होने दें। यह जो हमने अभ्यास किया, यह है हमारे कमर के जोड़, कूल्हे के जोड़, जंघा के जोड़, इसके लिए बहुत ही उपयोगी अभ्यास था। आजकल बहुत ज्यादा समस्या देखी जा रही है, घुटनों में दर्द की समस्या। घुटनों में कई नए बच्चे जो हैं उनको भी दर्द देखने को आ रहा है। समय के साथ तो आता ही है, लेकिन अभी जो नए युवा हैं उनको भी ये समस्या दिखाई दे रही है। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है, हो सकता है आप लोगों ने किया हो। उसी अभ्यास को हम करने जा रहे हैं। जो लोगों को कमर में दर्द है वो इसका अभ्यास एक तकिए के साथ यदि करें भविष्य में तो उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। तकिया थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, जो पिलो है वो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, ताकि बहुत ज्यादा नरम ना हो, नहीं तो दबाव का असर नहीं आएगा। जिन्हें कमर में तकलीफ नहीं है वो कैसे करेंगे उनके लिए मैं बता रहा हूं। दोनों मुट्ठियां इस तरीके से बंद करनी है। दोनों मुट्ठियों को अपने घुटनों के निचले हिस्से के नीचे आपको प्लेस करना है, स्थापित करना है, कुछ इस प्रकार। श्वास के क्रम को जोड़ना है। श्वास लेते हुए घुटनों को नीचे की ओर दबाइए। सामने से आपकी एड़ियां जमीन से ऊपर उठ जाएंगी। श्वास लेते हुए प्रेस करें।
एड़ियां ऊपर उठ जाएंगी, श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ दीजिए। श्वास लेते हुए प्रेस करिए, सामने से एड़ियां ऊपर हैं, श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ दीजिए। इस प्रकार श्वास के साथ क्रम चलेगा। थोड़ा श्वास के साथ कैमरा एकाग्रता। एडजस्ट करें, राहुल जी कैमरा एडजस्ट करें, दिख नहीं रहा है थोड़ा सा। मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। नहीं सर, राहुल जी आप ठीक दिख रहे हैं। और एक एक- निवेदन है, ये कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है, कृपया बीच में ना बोलें। आपको कुछ कहना है तो मैसेज कर दीजिए, बीच में बोलेंगे सारी रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। आपका चित्र ठीक है राहुल जी। जी जी, चलिए मैं थोड़ा सा पीछे हो गया। हाँ जी, श्वास के साथ हमारा क्रम था, ध्यान हमारा घुटनों पर था। ठीक है, एकाग्रता हम भंग नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। श्वास के साथ फिर से जुड़ जाइए। श्वास लेते हुए घुटनों को नीचे की ओर दबाइए, सामने से एड़ियां ऊपर उठ जाएंगी। श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ दीजिए। जितना आपके घुटने के निचले हिस्से पर यह प्रभाव पड़ेगा, यह उतना ज्यादा आपके जानू, जैसे घुटने का कहा जाता है, घुटने का जोड़ जो है, उस पर उतना सकारात्मक प्रभाव इस अभ्यास का आएगा। जिन्हें घुटनों में समस्या शुरू हुई है वो इसका अभ्यास आप जरूर करें। दिन में 2 बार करेंगे, आप देखेंगे 7 दिन में आपकी जो तकलीफ है वो 50% से अधिक कम हो चुकी होगी। हाँ, जिनको दर्द पुराना है उनको थोड़ा समय लगेगा। ये आपका अभ्यास है, इसको आपको करना है। ये मैंने आपको बताया, घुटने के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसमें आप, जैसे मैंने बताया, जिन्हें कमर की तकलीफ है वो इसको, क्योंकि आप सामने की तरफ जाते हैं तो कमर पर खिंचाव आता है, तो इसलिए आप पिलो को नीचे रखिएगा, स्ट्रॉन्ग, अपना थोड़ा सा मजबूत पिलो हो। दोनों हाथ यहाँ नीचे रखिएगा। पिलो जब नीचे हो जाएगा तो आपको घुटने दबाने हैं, तो स्वतः ही आपके पंजे सामने से उठ जाएंगे। कमर में जिन्हें दर्द है वो इस तरीके से करेंगे। अगले अभ्यास के लिए हम तैयार हैं। अपने दाहिने पैर को नीचे की तरफ से होल्ड करिए। श्वास के साथ घुटने के जोड़ से पैर को सीधा करेंगे। श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ दीजिए। श्वास लेते हुए पैर को पूरा ऊपर की ओर सीधा करिए। दोनों हाथों से घुटने को नीचे से होल्ड कर लीजिए ताकि बैलेंस बना रहेगा। दोनों हाथों से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूरा खिंचाव लीजिए, पूरा खिंचाव। वेरी गुड, झटका नहीं आएगा। अभ्यास को करते हुए बिल्कुल आनंद के साथ करिए, आराम से करिए। जितना आप सीधा कर पा रहे हैं उतना करिए, झटका मत लीजिए। वापस आते हुए दूसरे पैर से जुड़िए। दूसरे पैर को होल्ड करिए। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया, पूरा खिंचाव महसूस करें, पूरा खिंचाव महसूस कीजिए। वेरी गुड, बहुत सामान्य सा अभ्यास है। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो इसका अभ्यास कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं या पलंग पर बैठकर कर सकते हैं। वापस आ जाएंगे दोनों ओर से पूर्ण हो जाने के बाद। अगला अभ्यास आपके पेट के लिए बहुत लाभकारी है, साथ ही आपके जंघा जोड़ के लिए बहुत लाभकारी है। अब ये 2 चीजों पर काम होगा। पेट ही हमारा सुख है और पेट ही हमारी परेशानी है। आप सभी लोग समझते होंगे, इससे हम इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। अगले अभ्यास के लिए हम तैयार हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर करिए, दोनों हाथ सामने की ओर। दाएं पैर को उठाते हुए दाएं हथेली पर स्पर्श करिएगा, बाएं पंजे को उठाते हुए बाएं हथेली पर स्पर्श करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। एक सामान्य श्वास, एक सामान्य श्वास, जिन्हें मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। आपने बहुत ही अच्छा किया। अगला अभ्यास हम करेंगे, यही क्रम है। क्रॉस टच हो जाएगा आपका पैर जो है। अब आपका बायां पैर दाएं हथेली पर आएगा, दायां पैर बाएं हथेली पर आएगा। क्रॉस करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। सामान्य अवस्था, सामान्य श्वास। एक गहरी लंबी श्वास भीतर, गहरी लंबी श्वास बाहर। आपको अभ्यास करते हुए समझ में आ रहा होगा कि इस अभ्यास का प्रभाव कहां कहां हो रहा है। अगली स्थिति में जाएंगे। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन कोशिश करिएगा, हो नहीं हो तो फिर एक एक पैर से ही कीजिएगा। अब हमारे दोनों पैर एक साथ उठेंगे और दोनों हथेलियों को स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से सामने रखिए, संतुलन बनाने का प्रयास कीजिएगा। दोनों पैरों को हल्का सा एक साथ ऊपर उठाइए, दोनों हथेलियों के पास आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये अभ्यास करना होगा। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत बढ़िया सर, जिन्हें मैं देख पा रहा हूँ काफी बढ़िया किया आपने। ठीक इसी प्रकार आपको इस अभ्यास के साथ जुड़े रहना है। अगर आप इसका अभ्यास एक एक दिन छोड़कर करेंगे, आप देखेंगे आपका जो परम स्नेही है वो नियंत्रित हो जाएगा और वो सुखी हो जाएगा, उसकी सारी समस्याएं दूर होने लग जाएंगी। अगला अभ्यास के लिए हम तैयार हैं। श्वास को सामान्य होने देंगे। दोनों हथेलियों को अपने कमर के बगल में रख लीजिए। ध्यान को अपने एंकल जॉइंट पर ले आइए, टखने के जोड़ पर। श्वास छोड़ते हुए पंजों को बाहर की ओर धकाइए। श्वास लेते हुए पंजों को अपनी ओर खींचिए। श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास लेते हुए अपनी ओर। 5, 4, 3, 2, 1 और वापस। दोनों पंजों को मिलाकर रखिए। दोनों पंजों से एक साथ शून्य बनाइए। दोनों पंजों को एक साथ घुमा रहे हैं हम। दोनों पंजों से एक साथ शून्य बनाइए। श्वास को जोड़ दीजिए। जब पंजे अपनी ओर आ रहे हैं तो श्वास लें, जब बाहर की ओर जा रहे हैं तो श्वास छोड़ें। 5, 4, 3, 2, 1। विपरीत क्रम में घुमाइए। विपरीत घुमाइए। श्वास का क्रम यही चलेगा। 5, 4, 3, 2 और 1। वापस सामान्य अवस्था, सामान्य श्वास। कल हमारी बात जहां पर खत्म हुई थी, पूछा गया था कमर का दर्द, जो कि इस समय हर अवस्था में, हर स्थिति में देख रहे हैं, हर उम्र में लोगों को हो रहा है। तो अगला अभ्यास जो है उनके लिए बहुत लाभकारी है, जिन्हें कमर की तकलीफ बनी रहती है, कमर पर खिंचाव बना रहता है, जिन्हें लंबर में समस्या चल रही है या स्लिप डिस्क की परेशानी शुरू हुई है या कुछ दिन से चल रही है, उनके लिए लाभकारी है। तो पहले मैं उन्हीं की दृष्टि से बताऊंगा कि जिन्हें कमर में दर्द है। अभी मैं यही मान रहा हूं कि यह अभ्यास उनके लिए बताने जा रहा हूं जिन्हें कमर में तकलीफ है। इसके बाद का अभ्यास उन्हें बताऊंगा कि जिन्हें तकलीफ नहीं है लेकिन भविष्य में कभी नहीं होगी। ठीक है, पहला ये उनके लिए जिन्हें तकलीफ है, करेंगे सभी लोग। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए। आपकी दोनों हथेलियां कमर के पीछे, कमर से लगभग, आपकी कूल्हों से लगभग 6 से 8 इंच की दूरी पर रखी हुई हैं। हथेलियों के बीच में चौड़ाई उतनी है जो चौड़ाई आपके कंधों की है। ठीक है, मैं ये पोजीशन लेता हूं, शायद आपको बेहतर स्पष्ट दिखेगा। इसमें कलाई, जो आपकी कलाई से हथेली रखी है, इसे आप अंदर की ओर भी रख सकते हैं, चाहे तो इसे बाहर की तरफ भी रख सकते हैं। जिन्हें कलाई में चोट है वो बाहर रखेंगे तो बेहतर है, जिन्हें चोट नहीं है बाहर ले सकते हैं, तो वो इसे अंदर की तरफ ही रखिए। दोनों पैरों में उतनी ही दूरी जो चौड़ाई आपके कंधों की है। श्वास लेते हुए कमर को ऊपर उठाइए, सिर को पीछे की ओर लटका दीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। बहुत सिंपल सा अभ्यास है, बहुत साधारण अभ्यास है, लेकिन लाभ बहुत महत्वपूर्ण है आपकी कमर के लिए, आपके लंबर रीजन के लिए। बहुत ही उपयोगी अभ्यास। श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास लेते हुए अप, पूरा ऊपर उठिए, कमर को जितना हो सके उतना ऊपर धक्का कर आइए। श्वास छोड़ते हुए डाउन। एक बार और करिए। श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसी अभ्यास का एक स्वरूप और हम आपको बता रहे हैं। इसमें अब आपका एक पैर घुटने से मुड़ा रहेगा, दूसरा पैर सीधा हो जाएगा। एक मुड़ा रखिए, दूसरा सीधा रखिए। ठीक है, अब इस तरीके से उठिए। श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। एक पैर सीधा है, एक घुटने से मुड़ा हुआ है। श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब पैर को चेंज कर लीजिए, जो सीधा था उसे मोड़ लीजिए, दूसरे पैर को सीधा कर लीजिए। किसी किसी को कंधों पर बहुत ज्यादा लोड आ रहा होगा, वो थोड़ा रुक रुक के कर सकते हैं। श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। एक बार और। श्वास लेते हुए अप और श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब आपसे जिनसे कहा था कि जिन्हें कमर में तकलीफ नहीं है और भविष्य में कभी नहीं होगी, उनके लिए दोनों पैर सीधे कर लीजिए। दोनों पैरों को सीधा रखिए और अब आप एक साथ उठेंगे। ठीक है, जिन्हें कमर की तकलीफ रहती है, कंधे में तकलीफ रहती है, उनको इसमें उठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बाकी सभी लोग करेंगे। दोनों पैर सीधे हैं, इस तरीके से। श्वास लेते हुए ऊपर आइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे और अपनी क्षमता के अनुसार रुकिएगा। श्वास लेते हुए ऊपर और रुके रहिए। रुके रहें, रुके रहें। श्वास आने दें, श्वास जाने दें। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 और वापस। सामान्य अवस्था, सामान्य श्वास। ये उन लोगों के लिए था जिन्हें कमर की तकलीफ नहीं है और भविष्य में कभी नहीं होगी। इसे सेतु आसन भी कहा जाता है, लेकिन इसे हमने आज श्वास के साथ प्रक्रिया जो थी रखी थी, इसलिए ये अभ्यास जो है ये हमने सूक्ष्म और स्ट्रेचिंग के अंतर्गत जोड़ लिया है। आसन कब हो जाएगा? जब हम इसमें ज्यादा देर तक रुके हुए रहेंगे, आंखें हमारी बंद होंगी, ध्यान हमारा श्वास के साथ होगा, तब ये कहलाएगा योग आसन। अभी केवल ये सूक्ष्म व्यायाम की दृष्टि में था। अगले अभ्यास के लिए हम सभी तैयार हैं। आपका जो स्थान है, जो मैट है, आप उस पर पीठ केवल लेट जाइए। याद रहे, कभी भी आप लेटते हैं और कभी भी आप उठते हैं, आपको करवट से ही लेटना है और करवट से ही उठना होता है। आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा कि बाएं करवट ही आपके लिए बेस्ट होती है, क्योंकि वो आपके हृदय का ख्याल रखती है। इस तरीके से आप करवट से जाइए और पीठ केवल लेट जाइए। पीठ केवल लेटते हुए सारे शरीर को ढीला रखें, श्वास को सामान्य होने दें, आंखें बंद रखिए। अपने शरीर और मन को पीठ के बल किए जाने वाले अभ्यासों के लिए तैयार कीजिए। अपनी श्वास को विपरीत क्रम में 10 से 1 तक गिनिए। वह श्वास जो अपने आप भीतर जा रही है और अपने आप ही बाहर आ रही है। सर आप दिख नहीं भीतर रहे हैं बिल्कुल भी। भीतर जाती हुई श्वास आपको ऊर्जा दे रही है और बाहर आती हुई श्वास सारे रोगों को बाहर कर रही है। सर अभी भी नहीं दिख रहे हैं आप। मैडम आपके इसमें तकनीकी प्रॉब्लम होगी, वो सही चल रहा है, आप उनको चलने दीजिए। वर्टिकल रखो फोन को। चलिए सर, आप चलिए, इन पे वो नहीं। श्वास पर ध्यान बनाए रखिए। अगर किसी को मुझे देखने में समस्या हो रही है तो आप मेरी आवाज को अच्छे से सुनिए। आप देख पाएंगे, आप मुझे देखे बिना भी आप अच्छे से कर पाएंगे। मेरे इंस्ट्रक्शन बहुत ही सरल हैं, बहुत ही साधारण हैं, आपको समस्या नहीं होगी। मैं कुछ कुछ इंग्लिश में भी बोलता हूँ, कुछ हिंदी में भी बोलता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि बायां दायां राइट लेफ्ट क्या है। आप मेरी आवाज को बहुत ध्यान से सुनिए। श्वास पर ध्यान। श्वास आपकी सामान्य हो चुकी है। दोनों पैरों को पास में लाइए। दोनों हाथ अपनी कमर के बगल में रखिए। अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए पेट पर लेकर आए। दोनों हाथों से अपने घुटने को होल्ड करिए। पेट पर दबाव निर्मित कीजिए। अर्ध पवन मुक्तासन की यह स्थिति है। जिन्हें कमर की तकलीफ है, गर्दन की तकलीफ है, वो इसमें ठीक इसी प्रकार ही रुके रहेंगे। उन्हें अपने सिर को ऊपर नहीं उठाना है, वो इस प्रकार ही रुके रहेंगे। बाकी सभी लोग अपने सिर को ऊपर उठाएंगे। श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को ऊपर की ओर उठाइए और आप जितना घुटने के समीप जा सकते हैं उतना घुटने के समीप जाने का प्रयास करिए और अंतिम अवस्था में रुके रहिए। श्वास लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, रुके रहें। 5 4 3 2 और धीमे से वापस। सिर को अच्छे से जमीन पर लाएं। पैर को ढीला छोड़िए। पैर को जैसे लाए थे ठीक वैसे ही वापस ले जाइए, सीधा कर दीजिए। अपनी श्वास को सामान्य होने दीजिए। आपके पेट के दाएं बगल जो प्रभाव पड़ा था उसे सामान्य होने दीजिए। दाएं ओर का हिस्सा जो हमारा लीवर जहां पर स्थापित है उस पर भी इस अभ्यास का प्रभाव आया है। श्वास को सामान्य होने दें। ठीक इसी प्रकार हम दूसरी ओर से जुड़ेंगे। अपने दूसरे पैर को लेकर आइए, घुटने से मोड़ते हुए पेट पर। दोनों हाथों से घुटने को होल्ड करिए, दबाव बनाइए। ध्यान अपना श्वास पर। पुनः जिन्हें कमर गर्दन की तकलीफ है आप सिर ऊपर नहीं उठाएंगे। बाकी सभी लोग श्वास छोड़ते हुए ऊपर आइए। जितना ऊपर जा सकते हैं अपनी सहूलियत से, अपने कंफर्ट से उतना ऊपर रहें। अंतिम अवस्था में रुके रहिए। श्वास आने दें, श्वास जाने दें। 5 4 3 2 और धीमे से वापस आते हुए पैर को वापस छोड़ते हुए सीधा करिए। सारे शरीर को ढीला छोड़िए। 5 सेकंड के लिए शरीर को विराम दीजिए। इस विराम देते हुए आए बदलाव को महसूस करिए। श्वास को सामान्य होने दीजिए। वापस जुड़ने के लिए तैयार हैं।
दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ कमर के बगल में। हम करने जा रहे हैं पूर्ण पवन मुक्तासन का अभ्यास। दोनों पैरों को एक साथ जमीन से उठाते हुए, घुटने से मोड़ते हुए पेट पर लेकर आइए। दोनों हाथों से घुटने को लॉक करिए, होल्ड करिए। पंजों को धरती की ओर दबाए रखिए। जिन्हें कमर में, गर्दन में तकलीफ है, पुनः अपने सिर को नीचे रखे रहिएगा। बाकी सभी लोग श्वास छोड़ने के साथ ऊपर आइए। अंतिम स्थिति में पहुंचकर श्वास लेते रहें, श्वास आने दें, श्वास जाने दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और धीमे से सिर को जमीन पर ले जाएं। पैरों को ढीला छोड़ते हुए पुनः सीधा कर दीजिए। सारे शरीर को ढीला छोड़ें, श्वास आने दें, श्वास जाने दें। जिस प्रकार एक कवि कहता है कि उसकी कविता की दो पंक्तियों के मध्य का जो मौन होता है, जो विराम होता है, कविता का रस वहां होता है। ठीक उसी प्रकार जब दो आसनों के बीच का जो विराम होता है, जो रेस्ट होता है, जो आराम होता है, योग का प्रभाव आप यहाँ महसूस करते हैं। योग यहाँ से आपके भीतर आरंभ होता है। श्वास का आनंद लीजिए, श्वास को आने दीजिए, श्वास को जाने दीजिए। आज का हमारा सेशन कमर की तकलीफ से संबंधित चल रहा है। हम कमर से संबंधित समस्याओं के लिए जागरूक होते हुए इस सेशन को निभा रहे हैं। अगले अभ्यास से जुड़ने के लिए हम सभी तैयार हैं। हम जुड़ने जा रहे हैं मरकट आसन के अभ्यास के लिए। अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए साथ में लाइए। एड़ी, पंजे, घुटने साथ में मिले हुए। दोनों हाथों को कंधे की बराबरी से फैला दीजिए। दोनों हाथ कंधे की बराबरी से फैले हुए, हथेलियां आसमान की ओर रखिए। अपने दोनों घुटनों को एक साथ दाईं ओर, राइट साइड धीमे धीमे झुका दीजिए और अपने सिर को धीमे धीमे बाईं ओर, लेफ्ट साइड घुमा दीजिए। इस अंतिम स्थिति में रुके रहिए। आपके रीढ़ पर घुमाव आया है। जिस प्रकार हम कपड़े को निचोड़ते हैं, कुछ उसी प्रकार रीढ़ जो है दो तरफ से घूमती हुई, इसका प्रभाव आपके गर्दन से लेकर कमर के निचले भाग तक आपको प्राप्त हो रहा है। जिन्हें भी कमर की तकलीफ रहती है, पीठ में जकड़न रहती है, रीढ़ में तकलीफ रहती है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास। धीमे धीमे सिर को मध्य में लाइए, उसके पश्चात घुटनों को मध्य में लाइए, श्वास को सामान्य कीजिए। इसी अभ्यास को हम दूसरी ओर से निभाएंगे, दूसरी ओर से करेंगे। दोनों घुटनों को बाईं ओर ले जाइए, जितना नीचे ले जा सकते हैं ले जाइए और सिर को दूसरी ओर ले जाएं। अंतिम अवस्था में रुके रहें, आंखों को बंद रखिए, अपने श्वास का आनंद लीजिए। आपकी जो भी अंतिम अवस्था है उसमें रुके रहिए। श्वास आने दें, श्वास जाने दें, श्वास आने दें, श्वास जाने दें। जिन्हें कमर की तकलीफ रहती है वो इसमें एकाग्रता श्वास के साथ अपनी कमर से जोड़ दीजिए। अपनी श्वास को अपनी कमर तक पहुंचते हुए महसूस करिए। बस वीडियो नहीं दिख रहा है। सिर को आप मध्य में लेकर आइए, घुटनों को मध्य में लेकर आइए। मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, आवाज आ रही है लेकिन वीडियो नहीं दिख रहा है। आवाज आ रही है? मेरी आवाज को सुनने की कोशिश करिए, क्योंकि कुछ सब लोगों को दिख रहा है, कुछ लोगों को ही ये समस्या आ रही है। नहीं, सबको नहीं दिख रहा है, एक्चुअली क्लियर नहीं दिख रहा है। जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो शो नहीं हो रहा है। जिनको नहीं दिख रहा है वो पिन अप करें, सर को पिन अप करें, इनको पिन अप करने। वीडियो दिख रहा है लेकिन जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो नहीं दिख रहे हैं, पूरे कंप्लीट नहीं दिख रहे हैं, उनकी सिर्फ लेग्स दिख रही हैं। अगर वो जैसे जिस हिसाब से वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर वो नहीं दिख रहा है तो फिर हमें आवाज सुनने का कोई फायदा नहीं है ना। उसका कैमरा थोड़ा नीचे कीजिए। आवाज बाकी आपने सही कहा। आवाज सुनने का ये फायदा है कि आप मेरी आवाज सुनकर कर सकते हैं, है ना सर? दैट इज फाइन, बट इफ वी आर नॉट एबल टू सी द पर्सन देन इट इज ऑफ नो यूज। सबको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है। नहीं, ये टेक्निकल प्रॉब्लम आपके लेवल पे हो सकती है, प्लीज। सर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये कैमरे की प्रॉब्लम है। कैमरा जो है ऊपर है, उसको थोड़ा सा नीचे कीजिए। कैमरा हमें सभी लोगों को साफ दिख रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। सजीव कैमरा थोड़ा सा डाउन करिए, आप सिर को थोड़ा सा नीचे कीजिए कैमरा, तब हमें दिखेगा कि क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। आवाज सुन के एक्सरसाइज करने का कोई वो नहीं है ना। अब जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उनका कैमरा थोड़ा सा नीचे कीजिए। क्या है, एक्सक्यूज तो बहुत सारे होते हैं, करने के लिए एक सहारा काफी होता है। खैर कोई बात नहीं, मैं सबको दिख रहा है, ठीक दिख रहा है वैसे। आप राहुल जी कंटिन्यू रखिए आप। बिल्कुल ठीक। चलिए कोई बात नहीं।
अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूँ। हाँ सर दिख रहे हैं। हाँ जी। चलिए, कोई नहीं, ठीक है, ये भी अच्छा है, बीच में विराम आ जाता है। मेरी भी श्वास आपने सामान्य करवा दी, बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आप थे। हाँ, श्वास को सामान्य कर लीजिए। हम इसी के मरकट आसन के दूसरे प्रारूप से जुड़ने के लिए तैयार हैं। अपने दोनों हाथों को आप कंधे की बराबरी से ही फैलाएंगे, दोनों पैरों को पुनः घुटनों से मोड़ेंगे। दोनों पंजों के बीच में आपको इतनी दूरी रखनी है जितनी आपकी कंधों की चौड़ाई है। पहले हमने पंजे पास रखे हुए थे, अब हमें पंजे दूर रखने हैं। पंजों को दूर रखिए, कंधों की चौड़ाई के बराबर, हाथ आपके कंधे की बराबरी से फैले हुए हैं। अब एक बार फिर हम अपने दोनों घुटनों को राइट साइड ले जा रहे हैं। इसमें एक घुटना स्वतः ही हमारे दूसरे पंजे के ऊपर पहुंच जाता है, या मैं यूं कहूं तलवे के ऊपर पहुंच जाता है, और सिर को धीमे से विपरीत दिशा में घुमा दीजिए। दोनों पैर राइट साइड गए हैं, सिर हमारा लेफ्ट साइड गया हुआ है। मेरे ख्याल से राइट और लेफ्ट सभी को बहुत अच्छे से ज्ञान होगा कि राइट कहाँ है, लेफ्ट कहाँ है अपना। इस हिसाब से शरीर को घुमा दीजिए, रुके रहिए, श्वास पर ध्यान रखिए, श्वास का आनंद लीजिए, अभ्यास का आनंद लीजिए, कमर पर ध्यान दीजिए, आ रहे बदलाव पर ध्यान दीजिए। धीमे से वापस आते हुए सिर को मध्य मिलाएं, घुटनों को मध्य मिलाएं, पैरों को मध्य मिलाइए, एक सामान्य श्वास लीजिए। इसी अभ्यास को हम दूसरी ओर से करेंगे। अपने दोनों पैरों को लेफ्ट साइड लेकर जाइए। आपका पुनः एक घुटना दूसरे तलवे के समीप जाता हुआ, और अपने सिर को विपरीत दिशा में घुमा दीजिए। अंतिम स्थिति में रुके रहिए, श्वास पर ध्यान दीजिए, श्वास आने दें, श्वास जाने दें, श्वास आने दें, श्वास जाने दें। यह मरकट आसन का दूसरा प्रकार है। मरकट, जिसका अर्थ बानर होता है, बंदर होता है। जिस प्रकार उसकी रीढ़, उसकी कमर सुदृढ़ होती है, ठीक वही लाभ हमें इस आसन को करने से प्राप्त होते हैं। सिर को मध्य में लाइए, पैरों को मध्य में लाइए, दोनों हाथों को कमर के बगल में ले आइए, पैरों को एक एक करके सीधा कर दीजिए, श्वास को सामान्य कर लीजिए। यह था मरकट आसन का दूसरा प्रकार। ऐसे ही मरकट आसन के 3 प्रकार और होते हैं, लेकिन आज हम इन 2 प्रकारों को ही सीखेंगे। जिन्हें भी कमर में तकलीफ रहती है, रीढ़ में समस्या होती है, लंबर में प्रॉब्लम होती है, वो इसका अभ्यास नियमित रूप से करें। ताकत का उपयोग कदापि ना करें, ताकत का उपयोग नहीं करना है। जितना सामान्यता आपसे बनता है उतना ही कीजिएगा। श्वास आपकी सामान्य हो चुकी होगी। अगला एक और अभ्यास हम जिससे जुड़ने जा रहे हैं, यह भी आपकी कमर को दृढ़ता, मजबूती, प्रबलता प्रदान करता है। दोनों पैरों को घुटनों से पुनः मोड़ लीजिए। जो लोग अपने टखनों को होल्ड कर सकते हैं वो अपने टखनों को होल्ड कर लें। जो उनसे ना बने वो दोनों हथेलियों को अपने पैरों के पास में या कूल्हों के पास में धरती पर रख लीजिएगा। जो होल्ड कर सकते हैं, बाएं हथेली से बाएं टखने को पकड़ लीजिए, दाएं हाथ से दाएं टखने को पकड़ लीजिए। मेरे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनिएगा। अपने सिर को, गर्दन को, कंधों को मत उठाने की कोशिश करिएगा, उन्हें धरती पर ही रहने दीजिए। धीमे धीमे अपनी कमर को क्षमतानुसार ऊपर उठाइए, उठाते जाइए, उठाते जाइए। जितना आप उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाइए। अंतिम स्थिति में रुके रहिए, अंतिम स्थिति में रुके रहिए। अपनी ठोड़ी को हल्का सा, चिन को हल्का सा नीचे की ओर दबाइए। जब चिन को हम नीचे की ओर दबाएंगे तो इसका प्रभाव थायराइड ग्लैंड पर हमें प्राप्त होने लग जाएगा। जिन्हें थायराइड की समस्या है उनके लिए लाभ यहां से शुरू हो जाएगा। अब अपना ध्यान श्वास पर एकाग्र करिए। अपनी श्वास को अपनी रीढ़ पर प्रवाहित होते हुए महसूस कीजिए। श्वास के साथ पूरी एकाग्रता रीढ़ पर बनी हुई। रुके रहिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और वापस धीमे से कमर को लाइए नीचे। अब इसी स्थिति में आराम करिए, पैरों को मुड़ा ही रहने दीजिए। सामान्य श्वास 1, सामान्य श्वास 2 और सामान्य श्वास 3। अब आप अपनी कमर पर आए बदलाव को महसूस करें। जितना आप अपनी कमर से श्वास के साथ जुड़े होंगे उतना ही बदलाव आप महसूस कर पाने में सक्षम होंगे। श्वास को सामान्य रखिए, श्वास पूरी तरह से सामान्य। सर मैं जानना चाहूंगा समय कितना है मेरे पास में अभी? अभी है समय, समय है, आप कराइए। जी जी ठीक है। अगले अभ्यासों के लिए हम तैयार हैं। आप करवट लेते हुए पेट के बल आ जाइए। पेट के बल आइए। पेट के बल आते हुए मकर आसन में आराम करना है। दोनों पैरों में दूरी रहेगी। दोनों पैरों में लगभग 1.5 फीट के आसपास की दूरी है।
हथेली पर इस तरीके से हथेली रखी हुई है पलटी हुई धरती की ओर, उस पर आप अपनी ठोड़ी रखिए, सारे शरीर को ढीला छोड़िए, श्वास आने दीजिए, श्वास जाने दीजिए। जिन्हें कमर की तकलीफ होती है उनके लिए यह रेस्टिंग पोज सबसे बेहतरीन है। आजकल जो लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्रोन पोजीशन की बात की जा रही है, वो प्रोन पोजीशन इन्हीं आसनों के मध्य से निकाली हुई पोजीशन है जिसमें तकियों का उपयोग करके की जाती है। श्वास को सामान्य होने दें। हम अगले अभ्यास के लिए तैयार हो रहे हैं। दोनों पैरों को पास में ले आइए, एड़ी पंजे मिले हुए। हम करने जा रहे हैं भुजंग आसन का अभ्यास। दोनों पंजे धरती पर फ्लैट रखिए, दोनों हथेलियों को कंधों के नीचे स्थापित कीजिए, माथा धरती को स्पर्श करता हुआ, माथा नाक ठोड़ी स्पर्श कराते हुए सिर को ऊपर उठाइए, छाती को ऊपर उठाइए। अंतिम अवस्था में दोनों हथेलियों को भी जमीन से ऊपर उठा दीजिए। आप पूरा भार आपकी स्पाइन, आपके बैक मसल्स, आपके हिप मसल्स कैरी करेंगे, वो उठाएंगे। अंतिम स्थिति में रुके रहिए, श्वास आने दें, श्वास जाने दें। धीमे से वापस। भुजंग जिसका अर्थ कोबरा है, जो क्षमता उसकी रीढ़ में होती है, वही क्षमता यह अभ्यास हमें प्रदान करता है। मकर आसन में पुनः आराम की स्थिति, दोनों पैरों में दूरी, दोनों हथेली पर हथेली रखी हुई, थोड़ी हथेली के ऊपर, सारा शरीर ढीला, श्वास सामान्य। यह जो भुजंगासन था, यह आपकी कमर के लिए, रीढ़ के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। जिन्हें श्वसन की समस्या होती है उनके लिए भी बहुत लाभकारी है, क्योंकि इसमें आपके कंधे जो पीछे की ओर खिंच रहे हैं, वो आपके लंग्स को, आपके रिब्स जोन को पूरा तरीके से स्ट्रेच कर रहे हैं, जिससे आप अपनी श्वास को भीतर तक आरामदायक रूप से ले जा सकते हैं। आपको इस अभ्यास को करने से आपकी नाभि पर प्रेशर आ रहा है, जिसका सीधा असर आपके डाइजेशन सिस्टम पर हो रहा है। कल जैसा आपको बताया गया था कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों ही सोल सिस्टर्स कहे जाते हैं। एक सही होगा तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। एक बार फिर हम इसका अभ्यास दोहराएंगे। दोनों पैरों को पास मिलाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास है ये हमारे लिए, कई तंत्र को एक साथ हमारे सही कर रहा है। पोजीशन लें, दोनों हथेलियां कंधों के नीचे, माथा धरती को स्पर्श करता हुआ, हाथों पर शरीर का भार लिए बिना शरीर को सामने से ऊपर उठाते जाएं। अंतिम अवस्था में रुकिए, हथेलियां ऊपर, रोक कर रखिए, श्वास आने दें, श्वास जाने दें। जिन्हें इस तरीके से दिक्कत हो वो दोनों हाथों को अपनी कमर के ऊपर ले जाएं, उंगलियों को लॉक कर लें, हाथों को खींचें और इस स्थिति में भी रुके रहें। ये दोनों ही अवस्थाएं आपको लाभ देंगी। जिनसे पहली स्थिति ना बन रही हो वो दूसरी स्थिति में अभ्यास को करें। मैं अभी दूसरी स्थिति में हूं, आप चाहें तो इस स्थिति में इस अभ्यास को कर सकते हैं। आपकी क्षमता के हिसाब से आप इसमें 10 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक रुकने का अभ्यास कर सकते हैं। श्वास पर ध्यान आपको केंद्रित करना होगा, आंखें बंद रखनी होंगी। आंखें बंद रखते हुए श्वास केंद्रित करते हुए बदलावों को महसूस करना होगा। हाथों को वापस खोलते हुए सामान्य स्थिति में ला रहे हैं और वापस आ रहे हैं। पैरों को दूर कीजिए, हथेली पर हथेली, हथेली पर ठोड़ी, श्वास आती हुई, श्वास जाती हुई। ये भुजंगासन के 2 अलग अलग प्रकार थे। कई पुस्तक में इसे सर्पासन के नाम से भी उल्लेख किया जाता है। इसका नाम भुजंगासन है। श्वास को सामान्य होने दीजिए, श्वास पूरी तरह से सामान्य होने दें। आज के सत्र का कमर के लिए अति उपयोगी अभ्यास हम करने जा रहे हैं। उससे पहले आप अपनी श्वास को सामान्य कर लीजिए। अपनी चिन को जमीन पर रखिए, दोनों पैरों को पास में ले आइए, दोनों हाथों को अपने कमर के बगल में ले जाइए, दोनों हथेलियों को थाई जॉइंट्स के अंदर कर लीजिए, छुपा लीजिए अपनी हथेलियों को अंदर। हम करने जा रहे हैं अर्ध शलभासन का अभ्यास। जिन्हें कमर की तकलीफ है वो अर्ध शलभासन ही करेंगे 1 माह तक। जब उनका 1 माह तक अर्ध शलभासन अच्छा हो जाएगा, कमर की तकलीफ कम हो जाएगी, उसके बाद वो फिर पूर्ण करेंगे। हम अर्ध शलभासन से जुड़ेंगे। अपने दाहिने पैर को धीमे धीमे जमीन से ऊपर उठाइए। आपको पैर को इतना ऊपर उठाना है जितने में आपका शरीर घूमे ना। कई बार लोग क्या करते हैं, पैर ऊपर उठाया, शरीर लुढ़क गया। ये नहीं होना चाहिए। पैर ऊपर, शरीर सीधा। रोक कर रखिए, रोक कर रखिए। अपनी कमर के जोड़ पर आ रहे प्रभाव को महसूस करिए। रोक कर रखिए, रोक कर रखिए और धीमे धीमे वापस। सामान्य श्वास, गहरी लंबी श्वास भीतर, गहरी लंबी श्वास बाहर, अगली श्वास सामान्य। यही अभ्यास, यही क्रम दूसरी ओर से दोहराएंगे। अपने दूसरे पैर को धीमे धीमे ऊपर उठाइए,
जितना ऊपर उठा सकते हैं, शरीर ना लुढ़के, ध्यान रखिएगा। रुक कर रखिए, श्वास पर ध्यान रखिए, कमर पर आ रहे बदलाव को महसूस कीजिए। रुके रहिए, रुके रहिए, रुके रहिए और धीमे से वापस आ जाइए। यह है अर्ध शलभासन का अभ्यास। ये आपको दोनों ओर से एक एक बार, दो दो बार, पांच पांच बार तक आप कर सकते हैं। रुकने की स्थिति सबकी अपनी अपनी क्षमता पर होगी। आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट तक आप इसमें रुक सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं पूर्ण शलभासन का अभ्यास। ये वो लोग ना करें जिन्हें कमर में ज्यादा तकलीफ रहती है, बाकी सभी लोग इस अभ्यास को करेंगे। दोनों हथेलियां आपकी थाई जॉइंट्स के अंदर ही हैं। दोनों पैरों को एक साथ मिलाइएगा। क्षमता अनुसार दोनों पैरों को धीमे धीमे एक साथ ऊपर उठा दें। अंतिम स्थिति में पहुंचकर रुक जाएं। चिन जमीन से नहीं उठना चाहिए, चिन जमीन पर रखी रहेगी, आंखें बंद, ध्यान श्वास के साथ। आइए जुड़ते हैं अभ्यास में। ऊपर उठाइए पैर को, रुक कर रखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और वापस आते हुए हथेलियों को बाहर निकाल दीजिए। हथेली पर हथेली, दोनों पैरों में दूरी, सारा शरीर ढीला। श्वास आती हुई, श्वास जाती हुई, श्वास आती हुई, श्वास जाती हुई। श्वास को जितना हो सके उतना सामान्य कीजिए। ये थे हमारे कमर को सुदृढ़ बनाने के लिए, कमर को मजबूत करने के लिए मुख्य अभ्यास। वापस करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाइए। करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। दोनों पैरों में दूरी रखिए। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी। दोनों हाथ कमर के बगल में 8 से 10 इंच की दूरी पर। हथेलियां आसमान की ओर, उंगलियां हल्की सी बंद। शरीर को एक रेखा में रखने का प्रयास करें। यदि आपका शरीर एक लाइन में ना हो तो आप उसे मन ही मन उसका दर्शन करते हुए उसे एक लाइन में लाएं। हम 2 मिनट का शवासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। सारे शरीर को एक रेखा में रखते हुए, शरीर के दोनों ओर बराबर भार रखते हुए, सारे शरीर को धरती पर मृत की भांति छोड़ दीजिए। सारा शरीर जितना हो सके उतना ढीला छोड़ दें। ध्यान को अपने दाहिने पैर के अंगूठे से जोड़िए। दाहिने पैर का अंगूठा, 4 उंगलियां, 5 नाखून ढीले। दायां पंजा, तलवा, एड़ी, टखना ढीला। पिडली, घुटना, घुटने का जोड़, जंघा की मांसपेशी, जंघा जोड़, कमर का दायां भाग ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान को दूसरे पैर पर ले जाएं। दूसरे पैर का अंगूठा, 4 उंगलियां, 5 नाखून ढीले। पंजा, तलवा, एड़ी, टखना ढीला। घुटने का जोड़ ढीला। जंघा, कूल्हे का जोड़, कमर का बायां भाग ढीला। एक श्वास के साथ कमर से निचले संपूर्ण भाग को ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान को रीढ़ के निचले हिस्से पर लाएं। रीढ़ को नीचे से ऊपर की ओर पूर्णतः ढीला छोड़ दीजिए। पीठ जो धरती को स्पर्श कर रही है उसे धरती की ओर ही ढीला छोड़ दें। कंधों के पिछले हिस्से ढीले, कंधों के जोड़ ढीले, दोनों भुजाएं, कोहनी, कोहनी के जोड़ ढीले, दोनों कलाइयां, कलाइयों के जोड़ ढीले। हथेलियां, 10 हाथों की उंगलियां ढीली छोड़ दीजिए। गर्दन ढीली। सिर का पिछला हिस्सा जो मां धरती की गोद में केंद्रित है उसे धरती मां की गोद में ही ढीला छोड़ दें। सिर का ऊपरी भाग पूर्णतः ढीला छोड़ें। सिर के समस्त बालों को जड़ों से ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान को अपने माथे पर लाएं। माथे से चिंता की हर लकीर को शून्य करते हुए संपूर्ण ललाट प्रदेश को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों भौहें, पलकें, आंखें ढीली, नासिका ढीली, दोनों गाल ढीले, कान ढीले, ऊपरी होंठ, निचला होंठ, दांतों की ऊपरी पंक्ति, निचली पंक्ति और उसके मध्य जिह्वा को ढीला छोड़ दीजिए।
ठोड़ी ढीली, गला, गले से होती हुई हर एक मांसपेशी, हर एक ग्रंथि ढीली छोड़ें। ध्यान को अपने छाती के बाएं हिस्से पर लाएं, जहां हृदय केंद्रित है। जो आपके जन्म से सतत चलता हुआ आ रहा है, उसे हर कार्य हेतु मन ही मन प्रणाम करें, आभार व्यक्त करते हुए उसे उसी की अवस्था में ढीला छोड़ दें। छाती का दूसरा हिस्सा ढीला। उदर क्षेत्र, उदर में समाहित समस्त अंग प्रत्यांगों को ढीला छोड़ दीजिए। नाभि ढीली। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। हर श्वास के साथ अपने परम पिता परमेश्वर, अपने इष्ट, अपने ईश्वर को आभार व्यक्त करें, उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित करें। इस जीवन के लिए, इस क्षण के लिए, इस श्वास के लिए उन्हें आभार व्यक्त करते हुए प्रणाम करें। यह क्षण सर्वश्रेष्ठ है, यह श्वास सर्वश्रेष्ठ है, यह धड़कन सर्वश्रेष्ठ है। अपने ईश्वर को प्रणाम करें, अपने बाहर भीतर की हर ऊर्जा के कण को प्रणाम करें। गहरी लंबी श्वास भीतर ले जाएं, गहरी लंबी श्वास बाहर लाएं, गहरी लंबी श्वास भीतर और गहरी लंबी श्वास बाहर। पैरों की उंगलियों को हिलाइए, हाथों की उंगलियों को हिलाइए, आंखों को बंद करते हुए जोर से बंद कीजिए, वहीं के वहीं ढीला छोड़िए। पलकों को जोर से दबाइए, ढीला छोड़िए। दोनों पैरों को पास में लाइए, हाथों को धरती का स्पर्श कराते हुए ही सिर के ऊपर की ओर लेकर जाइए। पैरों को नीचे की ओर, हाथों को ऊपर की ओर अच्छी तरह खींचिए, खींचिए, खींचिए। धीमे से दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए इस ऊर्जा का स्पर्श आंखों पर, माथे पर, चेहरे पर कराएं, शरीर पर कराएं। आंखों को कोमलता से खोल सकते हैं। बाएं करवट से अपने स्थान पर उठकर बैठ जाएंगे। करवट लेते हुए अपने स्थान पर उठकर बैठ जाइए। यह जो आज का अभ्यास था, ये पूरी तरह से हमारी कमर और रीढ़ की समस्याओं पर केंद्रित था कि हमें जो कमर में समस्याएं होती हैं, रीढ़ में समस्या होती है, उसके लिए योग के कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए, उस पर हमने पूरा फोकस इस अभ्यास में किया हुआ था। क्योंकि मुझसे मेरा मोबाइल दूर रखा हुआ है, तो मुझे केवल समय बता दीजिए कितना, उसके हिसाब से हम प्राणायाम से जुड़ेंगे। चलिए, आज का समय तो पूर्ण हो गया है, संपूर्ण हो गया है। जिनकी ठीक है, तो जिज्ञासा मैं है उनको आमंत्रित करते हैं। पहले शांति पाठ कर दें सर, मैं फिर उसके बाद में हम कर लेंगे। ठीक है, कोई भी एक ध्यानात्मक स्थिति में आ जाइए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, मन शांत। ध्यान आपका अपनी श्वास पर। श्वास नासिका रंध्रों से शीतलता, ऊर्जा, स्वास्थ्य और आनंद लिए हुए भीतर जा रही है। इस हर भाव को मस्तिष्क के कण कण से हमारे रोम रोम तक पहुंचा रही है। प्रश्वास जो भीतर से बाहर आ रही है, वह अपने साथ सारे असंतुलनों को, सारे दोषों को बाहर कर रही है। इस प्रकार अपने श्वास को स्वीकार करते हुए, उसके आलिंगन का आनंद लेते हुए ध्यान अपनी नाभि पर ले जाइए और नाभि से दीर्घ ओमकार के उच्चारण ध्वनि से हम जुड़ने जा रहे हैं। गहरी लंबी श्वास। ओ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति
शांति। दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाइए। अपने ईश्वर, अपने इष्ट, अपने गुरुजनों, माता पिता को प्रणाम करिए। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए। ऊर्जा का स्पर्श आंखों पर, माथे पर, चेहरे पर, सिर पर, शरीर पर कराएं। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे, आप सभी को स्वस्थ रखे, सुखी रखे। हरिओम। कोमलता से आंखों को खोल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। आपका बहुत बहुत आभार। इस सत्र से संबंधित जिज्ञासाओं के लिए सभी विद्वज्जनों से आग्रह है कि वो अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आमंत्रित है। आभासीय मंच में उपस्थित सभी विद्वज्जनों से आग्रह है कि इस सत्र से संबंधित जिज्ञासाएं जिसके भी मन में हैं वह जिज्ञासाओं का समाधान करें, नहीं तो फिर आगे सत्र को बढ़ाएं। चलिए, लगता है सभी राहुल जी, मैं प्रश्न कर रहा हूँ जो कि सभी के लिए एक लाभकारी हो सकता है। एक इसमें सत्र में जो आपने पवन मुक्त आसन का जो भाग 1 भाग 2 पूर्ण पवन मुक्त आसन जो बताया, तो जब आप श्वास को, जब आपको टांगों को जन्नू तक, नाक के साथ जन्नू को लगाते हैं, पूर्ण जब उसको करते हैं, तो श्वास को आपको आमतौर पर ये बताया जाता है कि श्वास को जो है वो बंद होल्ड करके रखें। आप कहते थे श्वास लें और छोड़ें, तो उस स्थिति में श्वास लेना छोड़ना वैसे बहुत मुश्किल भी होता है, तो ये कैसे इसको कैसे रखना चाहिए वैसे? बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें जो सर्वाधिक लाभ है उस अभ्यास में, वो श्वास को बाहर निकालकर और रोककर रखने पर है। श्वास को पूरा बाहर निकाल दें और रोके रखें, लेकिन ये सभी के लिए, श्वास को बाहर निकालकर, अंदर नहीं, प्रश्वास के साथ। हम श्वास कहते हैं जो भीतर जा रही है, और प्रश्वास कहते हैं जो बाहर जा रही है। बाह्य कुंभक, बिल्कुल सही शब्द है ये आपका। सभी लोग असल में इससे परिचित नहीं होते हैं, इसलिए मैंने उसको सामान्य भाषा में लाया। तो बाह्य कुंभक, श्वास को बाहर रोककर आप रखकर जब इसको रोकेंगे तो वो आपके लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन महोदय क्या होता है कि लोग इसका अभ्यास उतना नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास लोगों का उतना नहीं होता है, तो श्वास को रोकना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार देखा है हमने कि कई नस खिंचने की स्थिति बन गई, कई बार क्रैम्प की स्थिति बन जाती है, कई बार एकदम से दर्द इग्नाइट हो जाता है, बिल्कुल हल्का सा जैसे पिन पॉइंट पेन आ गया हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब हम कहते हैं कि श्वास लेते रहिए छोड़ते रहिए, तो श्वास वो सामान्य श्वास नहीं होती है जो हम नॉर्मली बैठकर ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। वो श्वास बहुत ही कम होती है, हल्की श्वास होती है, लेकिन उसमें हमारी रुकने की जो स्थिति है वो बढ़ जाती है। तो जब हम श्वास के साथ कर रहे हैं तो हमें शारीरिक स्वास्थ्य तेजी से मिलने लग जाता है, क्योंकि हम श्वास के साथ एकाग्रता उन बिंदुओं पर केंद्रित कर देते हैं। जब इसका अभ्यास प्रगाढ़ हो जाता है, जब इसका अभ्यास अच्छा होने लग जाता है, जब श्वास की लय अच्छी होने लग जाती है, तो फिर आपने जो पूछा, आपने जो कहा वही करना होता है। फिर हम इसमें पहले श्वास को भीतर रोककर करना सीखते हैं। जब इस स्टेज को हम पार कर जाते हैं, फिर हम श्वास को बाहर रोककर इसे करना सीखते हैं। जी, बहुत अच्छा। राहुल जी, कुछ बहुत सारे इसमें मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे संदेश लोगों ने भेजे हैं, और वेरी नाइस। अपना फ़ोन नंबर साझा करें, ऐसा एक जगदीश चंद ठाकुर जी पूछ रहे हैं। और अति उत्तम लाभप्रद संतोष विमान जी, रुचि शर्मा, वंडरफुल सेशन, प्रिया शर्मा, बहुत सुंदर प्रस्तुति। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं। और सुमन शर्मा, थैंक्स राहुल जी, और थैंक यू सर, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कमेंट्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। एक दीपिका सूद जी कह रही हैं, प्राणायाम का सही तरीका हो सके तो बता दीजिए। जी जी बिल्कुल, प्राणायाम का बहुत ही अच्छा पूछा आपने। सबसे पहले प्राणायाम जो है प्राणों का नियमन है, प्राणों पर नियंत्रण है। हमारा जो श्वास है उसको हमको सही, क्योंकि हम जीवन भर जो श्वास लेते हैं, हम अधिकतर समय में शॉर्ट ब्रीथ करते हैं, आधी श्वास ले रहे होते हैं। प्राणायाम का ही एकमात्र समय ऐसा होता है जो सही मात्रा में, सही स्थिति में, सही तकनीक में हमें प्राण ऊर्जा, वायु को, श्वास को भीतर तक पहुंचा रहा होता है, जिससे हमारी पूरी, जैसे शिव संहिता में कहा गया कि हमारे भीतर 3.5 लाख से अधिक नाड़ी उपनाड़ियां हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो वह समस्त नाड़ी उपनाड़ी में उपस्थित जो मल है, जो द्रव्य है, जिसे निष्कासित होना चाहिए, उसको हटाने में प्राणायाम मदद करता है। इसलिए प्राणायाम बहुत लाभकारी है।
रही बात इसकी विधि की, तो सबसे पहले आप केवल सामान्यतः बैठें और अपने श्वास को लेने छोड़ने पर ध्यान दीजिए कि आप कैसे श्वास जाती है, कैसे आती है। पहले सामान्य श्वास जो जा रही है, फिर आप धीमे धीमे उस श्वास को अपने नियंत्रण में लीजिए कि आप जैसे कल बताया था 1:1, जो आरंभिक अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए 1:1, जितने समय में श्वास भीतर जा रही है उतने समय में ही श्वास को बाहर लाइए। फिर जब आप इस अभ्यास को अच्छे से करने लग जाए, फिर आपको 1:2 से जुड़ना है। जितने समय में श्वास भीतर जा रही है उससे दुगने समय में श्वास को बाहर लाइए। जैसे आप 1 से 5 सेकंड में श्वास भीतर ले जा रहे हैं तो 1 से 10 सेकंड में आप बाहर लाइए। अब जब आप इस पर अभ्यास आपका अच्छा हो जाता है तो फिर हमें जुड़ना है प्राणायाम, जो हमारे ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, जिसमें हमें भस्त्रिका प्राणायाम बताया गया है, या भ्रामरी प्राणायाम, शीतकारी बताया गया है, उज्जयी प्राणायाम बताया गया है, या सबसे फेमस प्राणायाम जो हर जगह किया जाता है, हर जगह बताया जाता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। जब आपका श्वास पर नियंत्रण हो जाएगा फिर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपको उसका लाभ बहुत ही जल्दी प्राप्त होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना होता है। प्राणायाम करते हुए कई बार क्या होता है, सिर झुकने लग जाता है, सिर नहीं झुकना चाहिए। कई बार क्या होता है, कंधा टाइट होने लग जाता है, नहीं होना चाहिए। कई बार माथा सिकुड़ने लग जाता है, भौहें टाइट कर लेते हैं, हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए। इन स्थितियों का आपको ध्यान रखना है। आप जितने सहज होंगे, जितना श्वास के साथ होंगे, उतना प्राणायाम आपको लाभ पहुंचाने लग जाए। सर मुझे कुछ पूछना था कि जैसे आपने नाड़ी मतलब अनुलोम विलोम का बताया, तो जी, नाड़ी शोधन भी कहते हैं। जी, नाड़ी शोधन भी कहते हैं, और कुछ जगह ऐसा भी बताया जाता है कि ये दोनों ही अलग अलग हैं। तो मतलब तो आप मुझे ये क्लियर करिए, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, काफी दिनों से इसको ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे एक आंसर कहीं नहीं मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में क्या अंतर है और कैसे दोनों अलग हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता आपने कई दिनों से कितना कहाँ ढूंढा होगा और आप संतुष्ट नहीं हुई, तो मैं आपको मेरा उत्तर संतुष्ट कर पाएगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको सही उत्तर आपको पहुंचे। देखिए क्या होता है, नाड़ी शोधन, उसके शब्द पर जाए तो नाड़ियों की शुद्धि। नाड़ी हमारे शरीर के भीतर है, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम मतलब वह प्राणायाम जो हमारी नाड़ियों की शुद्धि कर रहा है। हम सर्वप्रथम 3 मुख्य नाड़ियों की बात करते हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जिन्हें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना भी कहा जाता है। तो इन 3 जो मुख्य नाड़ियां होती हैं, उसके बाद में फिर हमारी बहुत होती है, ब्रह्म नाड़ी होती है, पूषा नाड़ी होती है ना, बहुत सारी हमारी नाड़ियां होती हैं, वज्र नाड़ी होती है, बहुत नाड़ियां हैं। लेकिन ये मुख्य 3 नाड़ियां, ये अगर 2 संतुलित हो गई, चंद्र नाड़ी जो हमारे बाएं तरफ से होती है, बाएं नासिका से चलती है, सूर्य नाड़ी जिसका दाएं ओर से हम इंडिकेटर देते हैं, यहाँ से हम उसका प्रतिफल देखते हैं, और सुषुम्ना जो बिल्कुल मध्य में बताई गई है, जब ये दोनों नाड़ियां संतुलित हो जाती हैं तो वह नाड़ी प्रबल हो जाती है और उसमें ऊर्जा का प्रवाह होने लग जाता है। तो इससे हम समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति की जो बात करते हैं, जो अवधारणा करते हैं, वो यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। अब आपका प्रश्न है नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम। पहले मैं अनुलोम विलोम को खत्म कर देता हूँ। अनुलोम विलोम वही है जो हम बाईं नासिका से श्वास लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ये सिंपल से शब्दों में अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम इसी शब्द का, इसी का दूसरा पर्याय है, पर्यायवाची है, इसी को ही कहा जाता है। लेकिन क्योंकि सारे प्राणायाम नाड़ियों की शुद्धि कर रहे हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि वह भी नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं। अब क्या किया ग्रंथकारों ने, उन्होंने नाड़ी शोधन प्राणायाम को वर्गीकृत किया। जो शुरू में अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए क्या करवाया कि पहले आप अपनी चंद्र नाड़ी पर ध्यान दीजिए। आप बाएं से श्वास लीजिए, बाएं से श्वास छोड़िए 5 बार, फिर दाएं से श्वास लीजिए, दाएं से छोड़िए 5 बार, फिर दोनों से श्वास लीजिए, दोनों से श्वास छोड़िए 5 बार। ये आरंभिक अवस्था है प्राणायाम में प्रवेश करने की, नाड़ियों को संतुलित करने की, नाड़ियों को शोधन करने की। फिर इसमें लाए चंद्र भेदन, सूर्य भेदन। इसमें आप क्या करते हैं, सूर्य भेदन में आपने दाएं से श्वास लिया, बाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, सूर्य से ले रहे हैं, सूर्य का प्रभाव बढ़ा रहे हैं, प्रबल कर रहे हैं। इसी प्रकार चंद्र का प्रभाव बढ़ा रहे हैं, प्रबल कर रहे हैं। तो यहां से ये नाड़ियों की शुद्धि जो है वो शुरू हो जाती है। तो कई जगह इसको वर्गीकृत करके प्रथम नाड़ी शोधन भाग 1, नाड़ी शोधन भाग 2 और अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन पूर्ण प्राणायाम उन्होंने बता दिए। ये लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है सर? जी सर। तो ये नाड़ी शोधन है, और जो मैं पहले की स्थिति बता रहा था वो सीधा उसका नाम अनुलोम विलोम है। मुझे लगता है आपकी जो क्वेरी है शायद वो शांत हो पाई होगी, शायद मैंने आपको संतुष्ट किया होगा। थैंक यू सर। जी, मोस्ट वेलकम। राहुल शर्मा जी का कांटेक्ट नंबर साझा मैंने कर दिया है, इसमें आप देख सकते हैं चैट बॉक्स में, जी और बिल्कुल, वहां से आप इनका नंबर ले सकते हैं और बात कर सकते हैं कभी भी बाद में।
जी बिल्कुल, यदि कभी मैं आपका फोन रिसीव ना कर पाऊं क्योंकि सेशंस काफी रैपिड होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने नाम के साथ अपना जो भी क्वेरी है आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं जरूर उस पर आपको रिप्लाई करूंगा, आपसे बात करूंगा।